कव्वाली की शुरुआत बचपन से मेरा शौक़ रहा। आंसुओं से दोस्ती, ज़ख्मों से यारी हो गई, आपसे बिछड़े तो ये हालत हमारी हो गई। जब भी मुफलिस हसीनों को भाती है ये, तो गम के मारों के खून में नहाती है ये। सोने की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ। वफा के फूल बरसाता रहेगा, तराने अम्न के गाता रहेगा, हमारे जिस्म पर जब तक ये सर है, तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। और एक मुलाकात के इस अंक में आज हमारे साथ गज़लों और सूफ़ी कलामों के मशहूर फनकार मोहम्मद इजहार हुसैन हैं। इजहार हुसैन साहब, आपका समाचार लाइव में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कव्वाली की शुरुआत आपने कब से की, क्या आपको स्मरण में है? कव्वाली की शुरुआत बचपन से मेरा शौक़ रहा कि मैं कव्वाली गाऊं, और मेरे पूर्वज, मेरे दादा, मेरे वालिद मोहतरम मुज़म्मिल हुसैन कव्वाल, इन्हीं लोगों से मैंने तालीम हासिल की, और इन्हीं लोगों की दुआओं की बरकत है कि मैं आज तक कव्वाली गा रहा हूँ। वो उम्र क्या रहा होगा इजहार हुसैन साहब? मेरी उम्र करीब 15 बरस की उम्र से मैं गा रहा हूँ। 15 वर्ष की उम्र से ये कारवां शुरू हुआ, और देखते ही देखते आज आप उम्र के अधिक पड़ाव पर हैं, और इतने दिनों में आपने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। ये सब कैसे संभव हो सका? ये बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और हमारे अब्बा हुजूर की दुआओं की बरकत है कि मैं आज तक कव्वाली गा रहा हूँ। बस। चंपारण में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। चंपारण के लोग आपको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये एक और इस कव्वाली का राज है कि हम 3 भाई, और तीनों भाई शुरू से ही एक ही साथ रह गए, और कोई हम लोगों में बदलाव या मनमुटाव नहीं हुआ। आज तक तीनों आदमी, तीनों भाई हम लोग साथ ही कव्वाली गाते हैं और गाते रहेंगे जब तक गाएं। कभी वो समय नहीं आया जब तीनों अलग अलग मंचों पर गए? जी नहीं, वो समय नहीं आया कि तीनों अलग अलग मंचों पर जाएं। इजहार हुसैन साहब, आपकी एक कव्वाली जो मैंने भी सुनी है, कांच की चूड़ियाँ, और कहा जाता है कि या फिर मैंने कभी कहीं मंचों पर देखा भी है कि वो जब सुबह की बेला होती है उस समय आप गाया करते हैं तो कई लोग भावुक भी हो जाते हैं। कैसे आप गाते हैं उसको? उस कव्वाली को शीश महलों की इज्जत बढ़ाती है ये, 4 चांद हुस्न में भी लगाती है ये। जब भी मुफलिस हसीनों को भाती है ये, तो गम के मारों के खून में नहाती है ये। सोने की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ। आप रुला देते हैं इस गाने की बदौलत महफिल के लोगों को। हाँ, ये तो बात हकीकत है कि मैं इसको गहराई में डूब के गाता हूँ और लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए लोग रो देते हैं। देशभक्ति शेर भी आप जब पढ़ते हैं तो जो अंदर की भावनाएं हैं, राष्ट्र प्रेम की जो भावनाएं हैं, वो जागृत हो जाती है। तो कोई शेर अगर आपको याद हो? बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में मुझको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। वफा के फूल बरसाता रहेगा, तराने अम्न के गाता रहेगा,
हमारे जिस्म पर जब तक ये सर है तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा। सभी निशानों से इसका निशान अच्छा है, कहा है जिसने भी इसको महान अच्छा है। अमीर मुल्कों से कह दे ज़रा कोई जाकर कि गरीब हो के भी हिंदुस्तान अच्छा है। जहाँ में नारा वंदे मातरम हम जो लगा देंगे, ये धरती चीज़ क्या है हम पहाड़ों को हिला देंगे। झुका सकता नहीं झंडा हमारा कोई भी दुश्मन, लहू का एक एक कतरा वतन पर हम बहा देंगे। इजहार हुसैन साहब, आपकी शेर पर भी पकड़ है, सूफी कलामों पर भी पकड़ है, भोजपुरी में भी काफ़ी आपकी पकड़ है और भोजपुरिया कव्वाल के नाम से आप चंपारण में कम से कम लोकप्रिय हैं। तो भोजपुरी के कुछ अगर आपको याद हो चंद मुखड़े। ये भी मांगी ला हम के मिल जाला, सगरो धरती अकसवा हिल जाला। प्यार से देख जो तो हमरी ओर, हमरो हृदय के फूल खिल जाला। इजहार हुसैन साहब, आप अब आखिरी दौर में आप कव्वाली कर रहे हैं, 2-4-10 साल हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक समय तक आप मंचों की शोभा बढ़ाते रहें, लेकिन क्या लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे आप? आने वाली पीढ़ी में अब कोई नहीं है। जितने भी हम तीनों भाई के लड़के हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई इसमें नहीं आया। ये बस हम ही तक महदूद है और ये आखिरी है। कुछ और भी आपको अगर याद हो, स्मरण में हो, जिन गीतों और गज़लों की वजह से आप लोकप्रिय हुए, बचपन की ही हो क्यों ना हो? एक गज़ल के 2 शेर। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। आपसे बिछड़े तो ये हालत हमारी हो गई। इजहार हुसैन साहब, आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे मशहूर कव्वाल इजहार हुसैन। इन्होंने समाचार लाइव से खास बातचीत की। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप बने रहिए समाचार लाइव के साथ और देखते रहिए समाचार लाइव। नमस्कार।